वही वार 2 मूवी को लेकर हम बात करने वाले हैं। इस मूवी को लेकर जो हाइप था, जो क्रेज़ था और ऐसा कहा जा रहा था कि वाईआरएफ की जितनी मूवीज़ आई हैं, सबके रिकॉर्ड ब्रेक करके रख देगी मूवी। और वाईआरएफ की ये 6वीं मूवी थी। इसी कारण इस फ़िल्म को लेकर एक्साइटमेंट ज़बरदस्त था कि ये फ़िल्म तमाम जो फ़िल्में आई हैं स्पाई यूनिवर्स की, पिछली जो 5 फ़िल्में आई, उन पाँचों फ़िल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। यहाँ तक कि बॉलीवुड का जो काफ़ी फ़िल्में हैं, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। बट इस फ़िल्म ने जो प्रदर्शन किया है, इस फ़िल्म ने जो कलेक्शन किया है दोस्तों, काफ़ी शॉकिंग कलेक्शन किया है। और बेसिकली किसी भी मूवी के लिए मंडे टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अगर एक मूवी मंडे टेस्ट में पास हो जाती है तो मान सकते हैं कि वो फ़िल्म आने वाले जो वीक है उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। लेकिन मान सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट होते हुए, ऋतिक रोशन होते हुए, जूनियर एनटीआर होते हुए, कियारा आडवाणी होते हुए और अयान मुखर्जी ने इस मूवी को भाई डायरेक्ट किया है। इस मूवी का मंडे टेस्ट के अंदर ये फ़िल्म भाई टोटली फेल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़िल्म टोटली फेल हो चुकी है। वाईआरएफ की एक ये ऐसी मूवी है जो सबसे बड़ी डिज़ास्टर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म मान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, बट स्पाई यूनिवर्स की ये सबसे डिज़ास्टर मूवी होने जा रही है। फ़िल्म ने फर्स्ट डे भाई 52 करोड़ रुपए कमाए थे डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर। अगले दिन कहीं न कहीं मूवी का जो कलेक्शन बढ़ा और 57 करोड़ कमाए। तीसरे दिन जो कलेक्शन था उसमें डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, 33 करोड़ कमाए। और भाई चौथे दिन इसने 32 करोड़ कमाए। बट जो पाँचवें दिन का जो कलेक्शन निकल कर आया दोस्तों, वो तो बहुत पुअर कलेक्शन है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे बुरा जो हाल है वो पाँचवें दिन हुआ है दोस्तों। इतने सारे कलेक्शन को लेकर तो भाई किसी ने भी ऐसा नहीं किए थे। तो इस फिल्म के अंदर मैं आपको पाँचवें दिन का कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप वीडियो के अंदर बने रहें और ये भी बताऊंगा कि मूवी इतना पुअर कलेक्शन भाई क्यों कर रही है। तो पाँचवें दिन इसका जो कलेक्शन निकल कर आया 8 करोड़ 75 लाख रुपए दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग कलेक्शन है। 8 करोड़ 75 लाख रुपए इसने पाँचवें दिन कमाए, तीनों ही लैंग्वेज को लगाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु को लगाकर 8 करोड़ 75 लाख, यानी कि 10 करोड़ भी ये फ़िल्म नहीं कमा पाई है। बहुत ही शॉकिंग है भाई। मंडे टेस्ट में कम से कम 15 करोड़ की तो हम आशा कर रहे थे, लेकिन ये तो भाई 10 करोड़ भी नहीं कमाई। तीनों ही लैंग्वेज में मिलाकर ये फ़िल्म नहीं कमा पाई और टोटल 183 करोड़ रुपए इस फ़िल्म ने कमाए 5 दिन के अंदर, यानी कि 200 करोड़ के क्लब के अंदर ये मूवी एंट्री नहीं ले पाई। अब इसके लिए 200 करोड़ के क्लब की एंट्री लेना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि ये फ़िल्म अब रेंग कर चलेगी। आज ही जब इस फ़िल्म ने मंडे टेस्ट में 8 करोड़ कमाए, तो भाई ट्यूसडे टेस्ट के अंदर तो मुझे लगता है कि इसका और भाई कलेक्शन गिरने वाला है। मुझे लगता है कि भाई इस फ़िल्म के ऊपर पानी कितना पैसा बहाया गया था। 400 करोड़ के मेगा बजट में फ़िल्म बनाई गई थी और इसको कम से कम हिट का टैग लेने के लिए मान सकते हैं कि अपने बजट का डबल करना होगा, जो कि 750 800 करोड़ के आसपास बनता है। बट ये कन्फर्म मान सकते हैं कि ये मूवी किसी भी हालत में भाई उस कलेक्शन को पार करने वाली नहीं है, क्योंकि मूवी की हालत अभी भाई बहुत ख़राब हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कमाई नहीं कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भाई रेंग रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण से सबसे मेन कारण है कि बाकायदा यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को एक लात लाया गया, एनटीआर को लाया गया कि एनटीआर एक बड़े स्टार हैं। इसी कारण नॉर्थ साउथ को एक लाने के बावजूद भी जो फ़िल्म है उसका कलेक्शन काफ़ी डिज़ास्टर होने जा रहा है। एनटीआर को बहुत बड़ा स्टार माना जाता था, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त थी, ऐसा कहा जा रहा था। बट दोस्तों एनटीआर का स्टारडम यहाँ पर ज़ीरो साबित हुआ है। ऋतिक रोशन की जो स्टारडम था वो भी भाई कहीं न कहीं ज़ीरो साबित हुआ है। तो बहुत सारे कारण से पहला जो कारण रहा इस मूवी की स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, जोड़ नहीं पाई। अगर इस मूवी की स्टोरी लोगों को जोड़ती तो मान सकते हैं कि मास ऑडियंस इस मूवी को देखने जाते। सेकंड है इस फिल्म का वीएफएक्स कमज़ोर होना। भाई इस मूवी के अंदर जो वीएफएक्स थे मुझे लगता है कि बहुत ही कमज़ोर वीएफएक्स थे, एकदम बकवास वीएफएक्स थे। इस कारण भी लेकर काफ़ी सारा क्रिटिसाइज इसको किया गया। इस मूवी के अंदर कियारा आडवाणी को लिया गया था, बट कियारा आडवाणी का इस मूवी के अंदर रोल ज़ीरो रखा गया। कहीं भी उन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया। जो कुछ स्पेस दिया गया है वो टीज़र ट्रेलर में उनको दिखाने के लिए दिया गया, बाकी मूवी के अंदर उनका रोल ज़ीरो रखा गया। और दोस्तों बहुत ही शॉकिंग है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है बट उनका यहाँ पर रोल ज़ीरो रखा गया। अनिल कपूर भी इस मूवी के अंदर है। काफ़ी बात देखने के बाद पता लगता है कि भाई अनिल कपूर जैसे मोर टैलेंटेड स्टार का सही ढंग से यूज नहीं किया गया। अयन मुखर्जी का कमज़ोर डायरेक्शन, ब्रह्मास्त्र मूवी बनाई थी और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। सो भाई अयन मुखर्जी को कमान दी गई, बट अयन मुखर्जी ने इस मूवी को बकवास बना के रख दिया और लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और उन्होंने पता नहीं कैसी मूवी बनाई कि उनका डायरेक्शन एकदम जीरो जीरो जा रहा है। अगला है कि कुली से मुकाबला। मान सकते हैं कि कुली से इस मूवी ने क्लैश किया। अगर ये क्लैश नहीं होता तो ये मान सकते हैं कि ये फिल्म अभी जो प्रदर्शन कर रही है तो मुझे लगता है कि उससे तो कहीं ना कहीं बेटर कलेक्शन कर पाती। बट यहाँ पर कुली से क्लैश कर एक काफ़ी बड़ा नुकसान भाई इस मूवी को देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो स्टारडम है, ऋतिक रोशन हो चाहे एनटीआर हो, उनका स्टारडम भी फीका रहा है। दोनों स्टार जी हाँ दोस्तों अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रहे, दोनों स्टार ज़बरदस्त कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कन्फर्म मान सकते हैं कि उनका जो स्टारडम है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भाई नज़र आता है। अगली हम बात करते हैं कि एनटीआर जिनको बहुत बड़ा स्टार माना जाता है और
तेलुगु के अंदर तो भाई उन्हें अच्छा स्टार माना जाता है, बट मंडे टेस्ट के अंदर जहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका एरिया है, है उस तेलुगु वाले एरिया के अंदर भी तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत की फ़िल्म कूली ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। तो आप कन्फर्म मान सकते हैं कि तेलुगु बेल्ट के अंदर भी एनटीआर की ज़्यादा कोई फ़ैन फॉलोइंग, ज़्यादा कोई स्टारडम भाई नज़र नहीं आता है। 49 करोड़ ही ये मूवी कमा चुकी है। अब तक मान सकते हैं कि एनटीआर के स्टारडम वाले जो एरियाज़ उनमें सिर्फ 49 करोड़ इसने अभी तक कमाए हैं। और तो इससे पता लगता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भाई कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। इस मूवी को लेकर वर्ल्ड वाइड जो डाटा निकल कर आए हैं, ट्रेड के अनुसार 281 करोड़ यहाँ पर कमाए हैं, बट मेकर्स का जो पोस्टर है वो 300 करोड़ है। लेकिन ज़्यादा विश्वसनीय डाटा की मैं बात करूँ तो वो ट्रेड के डाटा है, वो ज़्यादा विश्वसनीय है, 281 करोड़। मेकर्स हमेशा अपनी मूवी का जो कलेक्शन बताते हैं वो बढ़ चढ़ कर बताते हैं, तो मेकर्स के द्वारा 300 करोड़ बताए गए, बट सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में इसका जो कलेक्शन 300 करोड़ नहीं हो सकता। हाईएस्ट कलेक्शन जो ट्रेड के अनुसार 281 करोड़ है, वही कलेक्शन को ओरिजिनल माना जा रहा है। 300 करोड़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो मेकर्स हैं वो अपनी फ़िल्म का जो कलेक्शन है उसको भाई ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। बाकी ये जो मूवी डूबी है उससे लगता है कि वाईआरएफ को एक अच्छा खासा भाई नुकसान झेलने को पड़ेगा। और वाईआरएफ की मान सकते हैं कि बजट वाली, मच हाइप वाली मूवी थी, लेकिन इसकी हाइप 5 दिन के अंदर ही भाई निकल गई है और मंडे टेस्ट के अंदर ये मूवी टोटली भाई डिज़ास्टर साबित हो गई है। अब इस मूवी का हिट होना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। बाकी आप क्या कहेंगे? लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।